ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 36 हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद हिमालय ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखवाया। पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुँचते ही उन्होंने लाने वाले पुरोहित का भली भांति आदर सत्कार किया। इसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को निमंत्रण किया। फिर वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का संग्रह करने लगे। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार वेश से सुसज्जित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकोचार रीतियां होने लगी। हिमालय से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत वहां पहुंच गए। मंदरांचल, अस्तांचल, उदयांचल, मलयांचल, गिरिराज, दुंदर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियाज, कोज, पुरुषोत्तम, नील, सनील, त्रिकूट, चित्रकूट, बेकट, श्रीगिरी, गोकामुखी, विंध्याचल, कालिंजर, बहुब, कैलाश आदि आदि और भी अनेकों पर्वत सज धज कर परिवार के साथ मिलकर वहां आए। इसी प्रकार सौण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव विवाह देखने के लिए हिमालय के यहाँ आईं। हिमालय ने उनका सत्कार किया तथा सुंदर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। अध्याय 37 सप्तर्षियों के वचन। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यचकित होता हुआ अन्य सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, विंध्य, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो यह सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई है तब उन्हें शिव को ही देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने भी स्वीकार कर लिया है तब और कुछ कहना ही नहीं है। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना का बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को
एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हुआ। शैलराज पार्वती को भूषणों से सज्जित कर ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य शंकर गृहीता, आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं, फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तुम शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझमें गुणों की वृद्धि हो। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिया। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मार्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्तर्षिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगे कि अब इस प्रकार वे दोनों हिमालय और मैना समझ गए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोनों हिमालय ने वचन दिया है, अब वह पलट नहीं सकता। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देवी, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो कभी विवाह नहीं देखा और न सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा जी और इंद्र को भी बुलाइए। समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं के समाज तथा अन्यों को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्तर्षिगण अपने लोक को चले गए। अध्याय 38। हिमालय के घर आमंत्रितों का आगमन और मांगलिक कृत्य आरंभ। नारद जी बोले, हे तात, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी भी उनका सम्मान किया।
सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत, दधी की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौरी और शर्करा इकट्ठा किया। अमृत इच्छुरस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसमों की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलाषित व्यंजन तैयार कराएं। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा सुवर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराईं। फिर एक दिन मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार आरंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजादिकों सहित बहुत सा मणि रत्न लेकर शिवाशिव का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आए। सोनभद्रादिक सभी नद और अनेकों नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आईं। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आईं। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वरा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिवाशिव का विवाह देखने आईं। इनके आगमन से हिमालय की दिव्य पुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महा उत्सव होने लगा। हिमालय यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। अध्याय 39 विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाहोत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन का सुंदर सजावट किया गया। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थीं। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया था। इस प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कृत्रिम सिंह कहीं सारसों की पक्ति
और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थीं और इस प्रकार वह सभी कृत्रिमतः दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़ी ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनवाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान और उनके भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृतांत कहा। कहो इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।